वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज जो हमारी रैली निकल रही है, हमारे स्टूडेंट्स और हमारी टीम रैली निकाल रही है ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड ट्रॉमा डे। वर्ल्ड ट्रॉमा डे हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स ऑल द पीपल। जितने भी लोग हैं उनको ये जागरूक करने के लिए कि वर्ल्ड ट्रॉमा डे के माध्यम से कि कितना ज़रूरी है रोड सेफ्टी मेंटेन करना। रोड सेफ्टी के कुछ रूल्स होते हैं, उसको मेंटेन करना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, बेसिक चीज़ें, हेलमेट का यूज़ करना, सीट बेल्ट का यूज़ करना कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है लोगों के ट्रॉमा से प्रिवेंशन में या डेथ के प्रिवेंशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारी टीम है, आरसीएच नर्सिंग कॉलेज की टीम है और आरसीएच स्कूल के जो बच्चे हैं वो एक नाटकीय रूपांतर कर रहे हैं सीपीआर टेक्निक के बारे में। सीपीआर जिसका फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये जितने पेशेंट्स होते हैं या जितने जो नॉर्मल एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, एक्सीडेंट साइड पे आप ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं लोगों की जान बचाने के लिए। सीपीआर यानी वो प्रतिक्रिया जिससे हम पेशेंट को एक्सीडेंट साइट से लेके हॉस्पिटल तक ले जाने के बीच में जो प्रतिक्रिया की जाती है पेशेंट की लाइफ सेविंग के लिए, तो उसको हम सीपीआर कहते हैं। तो नाटकीय रूपांतर से हम उसका भी डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे और साथ ही साथ लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि सेफ्टी रूल्स फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर एजुकेशन फॉर ट्रैफिक रूल्स कितना इंपॉर्टेंट है, और अपनी सेफ्टी जिसके दो तीन पहलू हैं, जैसे हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, पेडिस्ट्रियंस की सेफ्टी मेंटेन करना। अच्छा विकास सर, आपके परिवार की बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी बड़ा सहयोग रहा है। ट्रामा सेंटर कितना आवश्यकता है ट्रामा सेंटर? देखिए, ट्रॉमा सेंटर अगर एक इफेक्टिव और एक स्मूथ फंक्शनिंग ट्रॉमा सेंटर है तो लाइफ एंड डेथ की बात हो जाती है। एक जान से ज़्यादा कीमती आपके लिए कुछ नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति का जान बचा सकते हैं तो उससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो ट्रॉमा सेंटर की फंक्शनिंग जितनी स्मूथ हो और जितना क्विक रिएक्शन टाइम हो, क्योंकि टाइम इज़ लाइफ। ट्रॉमा के केस में टाइम इज़ लाइफ। जो हमारे सिवान के लोग हैं वो चोट लगने के बाद पटना, गोरखपुर वगैरह रेफ़र हो जाते हैं और सिर्फ समय की वजह से, समय नहीं मिलने की वजह से, प्रॉपर टाइम पे इलाज नहीं होने की वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इस वजह से एक ट्रॉमा सेंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉलेज की तरफ से वर्ल्ड ट्रॉमा डे के डे पर हम लोगों ने आज जन जागरूकता रैली निकाली है। इस रैली में हम एक नुक्कड़ नाटक भी करने वाले हैं, जिसमें हम हर्ट के समय जो ट्रॉमा होता है उसको कैसे बचाव करें और कैसे उसका अचानक से जो प्रॉब्लम होती है उसको कैसे समाधान करें। ये बच्चे, हमारे कॉलेज के बच्चे, आरसीएच नर्सिंग कॉलेज के जीएनएम के फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के बच्चे बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं पब्लिक के बीच में। तो उसके लिए ये नाटक हम लोगों ने और ये जन रैली निकाली है कि लोगों के बीच जागरूकता इसमें फैले, इसके बारे में लोग जाने इसको कि क्या होता है। क्योंकि हमारा सिवान अभी अभी हालांकि बड़े बड़े हॉस्पिटल, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, डॉक्टर बैठ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जन जागरूकता नहीं है कि कैसे इसे इन बीमारियों को टैकल करें। जन जैसे सामान्य तरीके से कभी राह चलते किसी को हार्ट अटैक आता है या कहीं बैठे हुए, तो ये समस्याएं आजकल कोरोना के बाद बहुत बढ़ गई हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आरसीएच नर्सिंग कॉलेज, आरसीएच हॉस्पिटल मिलके एक प्रोग्राम चला रहा है। हर कुछ न कुछ एक पखवाड़ा मना रहा है या कुछ मंथली ऐसा प्रोग्राम कर रहा है जिसमें लोगों में जन जागरूकता पैदा हो। इसके लिए हम लोगों ने ये रैली और आरसीएच स्कूल के बच्चों के साथ, आरसीएच नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट के साथ और हमारे आरसीएच फैमिली जो है, आरसीएच जिस ट्रस्ट के अंडर में संचालित होता है, डॉक्टर सुभाष चौधरी और डॉक्टर विशाल चौधरी के मार्गदर्शन में ये रैली हम लोग हर महीने कुछ न कुछ कहीं ना कहीं निकालते हैं। इसके एक चीज देखा जाता है, कई सारी इमरजेंसी केस में लोग पटना या गोरखपुर जाना पड़ता है और जान भी बिल्कुल गंवानी पड़ती है। ऐसे में बिल्कुल ट्रामा सेंटर कितना अहम हो जाता है इसका? देखिए क्या है कि इनिशियली जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आसपास के पेरेंट्स या और गार्जियन जो होते हैं, जिनको मान लीजिए हार्ट अटैक आता है या कोई ट्रॉमा होती है, तो उनमें थोड़ा सा भी अगर समझदारी हो उस समय के लिए, इनिशियल जो फर्स्ट स्टेप होता है, तो जिससे ब्लीडिंग, बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग होना या हार्ट अटैक के समय सीपीआर देना, वो हमारी पब्लिक में थोड़ा सा भी अवेयरनेस होगी तो जो डेथ रेट है उसको कम किया जा सकता है, थोड़ा बहुत उसमें बदलाव आ सकता है। क्योंकि थोड़ा समय मिल जाता है सीपीआर करने से, या इनिशियल जो हार्ट अटैक आता है, सेटबैक लगता है, उस समय अगर साथ के उसके अगर वहाँ के कोई पब्लिक हो या उनके गार्जियन हो या साथ में रहने अटेंडेंट हो, अगर थोड़ा सा अगर कुछ समझदारी दिखाएं तो ये समस्या थोड़ी देर के लिए टाला जा सकता है। अस्पताल लेके जाएगा। अस्पताल लेके जा सकता है या बड़े सेंटरों पे, हायर सेंटरों पे, मेडिकल सेंटरों पे उन लोगों को ले जाने लायक समय मिल जाएगा। इसलिए ये जानना जरूरी है पब्लिक को। ये जनरल चीज़ें हैं, ये मतलब समझिए तो हमारे डेली रूटीन की चीज़ें हैं, ये सबको आनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर बने इसके लिए।
इसी के लिए हमारा कॉलेज, हमारा हॉस्पिटल और हमारे डॉक्टर प्रयासरत हैं कि जनरल पब्लिक को मिनिमम अवेयरनेस हो, वो सारी चीज़ें मिलें। कहाँ परफॉर्म करेंगे CPR वाला डेमो? हमारा तो प्लान था इस समय सदर हॉस्पिटल के गेट पे करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पेशेंट आते हैं और गार्जियन भी रहते हैं, लेकिन अभी जिस माहौल को देखते हुए हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है। या तो स्पेस हम देखते हैं, प्लानिंग तो हमारा हॉस्पिटल का था अब, लेकिन अब इसको हम बुलाएं या तो JP चौक या फिर बमुनिया मोड़ के में जहाँ पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा हो, जहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें और सीख सकें, उस जगह हम लोग टारगेट करेंगे अगले आधे घंटे में।